वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये कल का व्लॉग जो एंड किया था ना, जहाँ पे वहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि जो आपको सूट दिखाए थे ना, तो उसी के बाद ना फिर ये आशिका आने का टाइम हो रहा था। इवन आई गई थी। तो ये अभी मैंने जो है आलू बॉईल करने के लिए कुकर में चढ़ाए हैं, क्योंकि आज ना बहुत दिन से मतलब तो हो गए थे, 5-6 दिन से मन कर रहा था कि दही के आलू जो बनते हैं ना वो बनाने का। तो आजकल गर्मियाँ भी है ना, तो दही के आलू ऐसे खट्टी खट्टी चीज़ें ऐसे खाने का ना मन बहुत करता है। तो फिर ना आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे तब तक मैंने, और ये हो भी गए हैं। और उधर मैंने इन लोगों को मतलब ककड़ी और खीरा तब तक ही काट के दे दिया है, क्योंकि स्कूल से आती है ना, तो फिर ना गर्मी इतनी होती है कि मतलब वैन में आती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो तब तक ये ना ये दे देती हूँ। और इसके बाद ना अभी बना रही हूँ, देखिए, दही के आलू। तो आलू मैंने छील लिए हैं, और ये जो है घर का दही मैं जमाती हूँ, तो इसको ही मतलब मैं आधा, ये एक पूरा बाउल है तो आधा लगभग मैं ले लिया है, क्योंकि ना ये घर का जमा है और ज़्यादा खट्टा है नहीं। तो मैंने ज़्यादा सा दही ले लिया है ताकि अच्छे से खट्टे खट्टे से दही के आलू बन जाए। और इसमें 1 चम्मच के करीब जो खाने वाला चम्मच होता है ना, टेबल स्पून, टी स्पून, तो उसको ही ना मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है, ताकि जब बनाए तो दही मतलब उसमें ना फट ना जाए। इस वजह से मैंने डाल के, और हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, दही और थोड़ा सा बेसन को। और बस अभी डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और इसमें हींग, जीरा, राई और मेथी, जैसे कढ़ी बनती है ना उसी तरह से पूरा इसको छौंक लगाएंगे। और एक लाल मिर्च तोड़ के डाल दी थी, और ये देखिए ढेर सारा कड़ी का पत्ता। तो कड़ी का पत्ते का टेस्ट जो है, ये दही के आलू हो गए या कड़ी हो गई, इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो ये डाल के आलू डाल दिए थे, और ज़्यादा नहीं डाले थे, मैंने 2 ही 3 डाले थे, क्योंकि हमें, आशी और ईशी, हमें तीनों को खाना था। ये तो ऑफिस में थे तो इनको तो खाना था नहीं। तो बस अभी दही डाल दिया है, और अगर आप चाहो तो दही और बेसन को छान के भी डाल सकते हो, पर देखिए मैंने ऐसे ही डाला है, बट कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब गांठ गांठ सी है या कुछ है, पर वो सही था। उसके बाद पानी डाल के नमक डाल दिया था, बॉईल आ गया है, और अब लगा लेते हैं जल्दी से, देखिए, प्लेट। और ये वही सब्जी है जो मैंने हरे प्याज की बनाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। आशी को तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत पसंद आई थी। और हम लोग का खाना पीना सब हो गया था। फिर उसके बाद जो है, जैसे कि बताया था आपको, आशी के चल रहे हैं आजकल एग्ज़ाम। तो मतलब उस दिन तो मैथ का एग्ज़ाम था, ये कल का वीडियो है, तो कल तो मैथ का था तो ठीक हो गया था। फिर अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो उसी की प्रिपरेशन करा रही थी। तो क्या है ना, मैं घर पे ही मतलब पढ़ा लेती हूँ, अभी ट्यूशन व्यूशन नहीं लगाई है। और जब तक पढ़ा पा रही हूँ तब तक पढ़ा लेती हूँ, फिर आगे तो इन लोगों को ट्यूशन जाना ही जाना है। और जैसे मैथ में थोड़ा बहुत रहता है तो मैथ का हस्बैंड देख लेते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और बाकी ईवीएस वगैरह, इन सब का ना मैं ही पढ़ाती हूँ। तो पढ़ा दिया था। और ये जो है, ये टाइम है सुबह मॉर्निंग का। तो बना रही हूँ सेम आलू की सब्जी। और इस बार सेम जो है बहुत मतलब अच्छी नहीं आई है, इन लोगों ने ऑनलाइन मंगाई थी ना, आपके साथ सब्जी शेयर करी थी, तो सेम जो है ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी। मतलब इनको छील रही थी, जब काट रही थी ना, तो बहुत ही हार्ड हार्ड थी, तो आधी तो फेंकी है। अब ये थोड़ी बहुत बची थी, तो इसमें आलू डाल के ही बनाना पड़ रहा है। और बस मैं इसको भी मैं सिंपल, इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, बस हींग और मेथी दाना डाल दिया था, और ये सेम आलू डाल दिया, हल्का सा फ्राई करा, और फिर हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाल देता। धनिया पाउडर वगैरह इसमें मैं नहीं डालती हूँ, ना ही गरम मसाला, कुछ भी नहीं, बस किचन किंग मसाला और नमक, हल्दी, मिर्ची, बस। और ये देखिए सब्जी मतलब पक गई थी, धीमी धीमी आंच में चला रही थी मैं, और साथ में सेक लेते पराठे भी। और तब तक ही इधर आशी को दे देते हैं नाश्ते में चौकोस और दूध। तो देखिए इधर सेम आलू पक गई थी, और इधर जब पराठे भी सेक दिए थे मैंने, तो अभी जल्दी से लगा देते हैं लंच बॉक्स में। और अभी इनके पापा लेके आ गए थे चौकोस। वैसे तो मैं चौकोस मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब क्या ये सब तो खाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो सब्जी रोटी खा लो, वही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन क्या है कि ले आए थे, क्योंकि बच्चों का कभी कभी तो मन होता ही है, तो ये लेके आ गए थे। तो सुबह सुबह आशी वही खा के जाती हैं। और इधर देखिए आशी चली भी गई थी स्कूल, और मैंने
मैंने ना कढ़ाई वढ़ाई सब खाली करके बर्तन वर्तन किचन विचन धो मतलब साफ़ करके रख दिया था। और इधर ना इशी भी उड़ गई थी, जैसे ये दीदी गई थी ना उसके बाद इशी भी उठ गई थी। तो इनको भी जो है नहला धुला के बैठा दिया यहाँ पे, टीवी देखती रहेंगी क्योंकि फिर ना अब नहाती नहीं है ना, उसके बाद फिर ब्रश जैसे ही ब्रश कर दिया है सुबह उठ के तो मैं साथ में ही इसको अब नहला देती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है। तो इस वजह से फिर क्या है, कुछ ना कुछ मांगती रहती है तो बिना ब्रश करे फिर खाती है। तो अभी उठी थी, जस्ट जल्दी से फ्रेश हुई, मैंने ब्रश कराया, फटाफट नहला दिया था। और इधर जो है मुझे आज सोफ़े के कवर भी चेंज करने थे तो वो भी निकाल दिए हैं और यहाँ पे बिछा रही हूँ दूसरे नए कुशन और सोफ़े के कवर। तो देखिए पता है ये वाले जो है ना सोफ़े के कवर मैं बहुत ही कम निकालती हूँ, मतलब जैसे कोई आ गया या फेस्टिवल वगैरह में तो तभी निकालती हूँ। पर यही है कि अब रखे रहेंगे, को आता तो कोई कम ही है, तो मैंने सोचा चलो आज ना थोड़ा सा अलग करने के लिए इसको बिछा लेते हैं तो अच्छा लगता है कभी कभी, मतलब अलग अलग हो जाता है। पर हाँ ये वाइट है तो एक हफ्ते से ज़्यादा तो वैसे भी ये चलेंगे नहीं, तो इनको बस एक हफ्ते ही बिछा के हटाना ही पड़ेगा। और ये देखिए इसी तो कुछ करने ही नहीं देती है, मतलब जब भी मैं कुछ करने चलती हूँ ना तो उसको छीनने लगती है और लगाने में लगी हुई है, जबकि हो नहीं रहा है फिर भी। और ना आज मुझे ना सॉफ्ट टॉयज़ उधर सोफे के कॉर्नर में रखे थे ना, तो वो भी वॉश करने थे, तो उनको भी मैं अभी ले गई हूँ वहाँ पे, तो वॉशिंग मशीन में ही डाल दूँगी। और वॉशिंग मशीन में ना इतनी जल्दी इतने आसानी से ना ये धुल जाते हैं। तो देखिए इन सबको ना एक साथ में इसमें रख दूँगी। और उसके बाद जो है एक इसमें ऑप्शन होता है जेंटल वाला, मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है, धीरे 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 उसमें ना धुलते रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे इसमें आइज़ वगैरह लगी है तो वो ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो वो निकल जाती है ना, तो जेंटल वाला होता है ना तो उसमें आराम से अच्छे से धुल जाता है। और इनको मैं वॉश कर रही हूँ ईजी से, क्योंकि ये देखिए सॉफ्ट होते हैं और अगर ज़्यादा हार्ड वाले से धुल देंगे ना तो फिर सही नहीं रहेगा, तो ईजी से धो दिया था। और उधर देखिए कमरा भी सही कर दिया है और सोफ़ा तो सही हो ही गया था और ऋषि खेल रही है टॉय। और देखिए किचन भी क्लीन है और जो इधर वाला कमरा है वो भी क्लीन कर दिया था। तो जल्दी से लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू और पोछा। तो देखिए सारे कमरे क्लीन करने के बाद बस अभी जल्दी से यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। और जब सारी क्लीनिंग हो जाती है ना उसके बाद झाड़ू पोछा कर दो ना तो फिर बाद तक जो है घर जो है एकदम क्लीन रहता है। तो देखिए बाहर भी लगा दिया था पोछा और अब यहाँ पे अंदर भी फटाफट से लगा दे रहे हैं। और ऋषि अभी भी टीवी देख रही है और अभी छुट्टियाँ चल रही है ना, तो इनका अब सुबह का जो जैसे आप पहले देखते थे ना यहाँ पे बैठी दिखती थी सोफे पे टीवी देखती रहती थी, वैसे ही अब आपको यहाँ पे बैठी ही दिखेगी टीवी देखती हुई। और देखिए यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था। उसके बाद ना ये टॉय भी देखिए धुल गए थे, तो वो बाहर ना अभी टॉवल वगैरह पड़ी थी तो इनको भी उतार के यहाँ पे धूप आई गई है तो धूप में रख देंगे तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, मतलब आधा एक घंटा लगेगा और फटाफट से ना ये टॉय भी सूख जाएंगे। और जैसे ये फैला दिए उसके बाद ना मैंने इधर धुलने के लिए जो सोफ़े के कवर निकाले थे तो वो भी धुलने के लिए डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो जब तक कि टॉय सूखेंगे तब तक कि ये भी धुल जाएंगे तो इनको फिर बाद में फैला दूँगी। और आज जो है मैंने ना कॉम जो है ना वो भिगो के रखे हुए थे सुबह से ही शैम्पू में। तो देखिए ये मैं ना फटाफट से अभी इनको वॉश कर ले रही हूँ। और ना काफ़ी गंदे हो जाते हैं गर्मी के टाइम पे, क्योंकि पता नहीं मतलब स्मेल वगैरह आने लगती है ना, पसीना वसीना होता है कॉम करो तो इनको हफ्ते में साफ़ कर लो या 15 दिन में भी साफ़ कर लो तो ठीक रहता है। तो वही मैंने ना इनको शैम्पू में डिप कर दिया था। तो शैम्पू में डिप करने से क्या होता है, मतलब अच्छे से जो कॉम की गंदगी वगैरह है ना वो फूल जाती है और बस फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-5 मिनट में ये ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ये सारे कॉम। और देखिए ये देखिए साफ़ हो गए हैं। और उसके बाद ना इनको 1-2 पानी से मैं और वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है इनको ना धूप में सुखा लूँगी। तो धूप में सुखाने से क्या रहता है ना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कॉम में अजीब सी स्मेल सी वगैरह सी आने लगती है ना, तो इनको ना फिर इसीलिए धूप में सुखाने के लिए मैंने बाहर बालकनी में रख दिया था। और फिर आ गई थी मैं भी नहा के, तो बस थोड़ा बहुत स्किन केयर जो मैं लगाती हूँ टोनर, तो टोनर लगाने के बाद थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र, यही सब बस। उसके बाद कर लूँगी कॉम और बिंदी वगैरह सिंदूर, तो यही सब तुरंत आके नहा के कर लो ना
तो फिर जो है ना बात का टेंशन नहीं रहती। और देखिए यहाँ पे ना सोफ़े के कवर भी वॉश हो गए थे तो उनको भी फैला दूँगी। और बस इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। और देखिए कॉम्ब भी ना यहाँ पे धूप में सूख गए थे। और तब तक के लिए बाय बाय।